आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। फेक जन प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को 7 साल की कैद। कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मनाया गया सर सैयद डे का प्रोग्राम। सर सैयद अहमद के शिक्षा के लिए योगदान पर डाली गई रोशनी। हरदोई में पुलिस ने जब्त की 3 करोड़ 77 लाख से अधिक की संपत्ति। गोकशी और देह व्यापार में शामिल थे 4 गैंगस्टर। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 12वीं की छात्रा प्रतिभा बनी 2 घंटे के लिए एसडीएम दातागंज। कुल 6 जन समस्याओं को शून्य निस्तारण के दिए निर्देश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को यहां से सीधे जेल ले जाया गया। बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र में पैमाना पूरा नहीं करते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। ये मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। फातिमा और मोहम्मद आजम खान 420, 467, 468, 471 और 120 बी के दोषी पाए गए। तीनों को क्या वकील साहब ये कारावास तीनों को कारावास हुआ है। आजम खान की बीवी बीमार ये है। 2 जन प्रमाण पत्र का मामला था। इसमें पहले ही मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की जा चुकी है। इसमें वादी वर्तमान विधायक श्री आकाश सक्सेना द्वारा एफआईआर कराई गई थी। विवेचना के बाद तीनों को इसमें आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की गई थी। अदालत में सभी साक्षी प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए। मैं पूर्व शासकीय अधिवक्ता रहा हूँ, जिसमें मैंने भी इसमें आधे से अधिक गवाह अदालत में पेश कराए थे और बाकी का केस ट्रांसफर हो गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विद्यांचल धाम में शारदीय नवरात्रि मेले के तीसरे दिन विद्या महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक मंच पर अपनी विरासत को सहेज कर रखने वाली पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने माता विंध्यवासिनी को नमन करते हुए सुर, लय और ताल के साथ संगीतांजलि अर्पित की है। मां के धाम में दर्शन पूजन कर सांस्कृतिक पंडाल में पहुंचे भक्तों ने जयकारा लगाकर आदिशक्ति को नमन किया। मां विंध्यवासिनी को सबसे पहले शारदीय नवरात्र के अवसर पर मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों पे अपना सर झुकाते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं जो हैं, उनके आशीर्वाद से मिर्जापुर में और फलीभूत हों और बेहतर ढंग से हम लोग लागू करके जनमानस को लाभ दे सके, यही मेरी प्रार्थना है। देखिए, मेरा तो इस मामले में बड़ा स्पष्ट मत है। किसी भी प्रकार की भावना, विशेष रूप से धार्मिक भावना भड़का करके राजनीतिक अगर कोई लाभ लेना चाहता है तो हमारी पार्टी कभी भी, और विशेष रूप से मैं और हमारी नेता दोनों इस पक्ष में कभी भी नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा में नगर पालिका परिषद द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कलश संग्रहण समारोह का आयोजन नगर पालिका के टाउन हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। नई दिल्ली में जो वाटिका बन रही है, तो उसमें हमारे यहाँ की मिट्टी, चावल जो घर घर से कलेक्ट किए गए, तो वहाँ पर उनका उपयोग होगा और निश्चित तौर से
हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि जन सहभागिता के माध्यम से यह एक पुनीत कार्य हो रहा है। श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो पूरे भारत देश में यह कार्यक्रम चल रहा है और इसमें एक आम जनमानस की जन सहभागिता है और निश्चित तौर से हम लोगों के लिए यादगार अविस्मरणीय क्षण है कि जिसमें हम सब लोग भी इस कार्यक्रम में सहभागिता की है। नई दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के थाना कुबेरिस्तान इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कलश यात्रा पर पथराव की बात फैलाकर गांव का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जबकि पुलिस की जांच में मामला अफवाह पाया गया। जबकि इस मामले का खुद मौके का मुआयना कर अपर पुलिस अधीक्षक ने वहां पर पहुंचे और अपना बयान भी जारी करते हुए बताया कि 2 बच्चों के बीच आपसी विवाद का मामला था, लेकिन उस मामले में भारी बखेड़ा खड़ा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस मामले में एक विशेष समुदाय की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कुबेर स्थान अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव में आज 2 पक्षों के बच्चों के बीच में विवाद की घटना हुई, जिसमें वादी द्वारा दी गई तहरीर पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया में प्रसारित यह खबर कि कलश यात्रा पर पथराव किया गया पूर्णतः असत्य व गलत है। कलश यात्रा सकुशल संपन्न हो चुकी है। मामला ये है कि हमनी के कार्रवाई थाना पकड़ के सुनवाई नहीं की, हमनी के एफसी साहब से लगे कि कुछ कार्रवाई करें। एफसी साहब कहना ठीक है कि हम लोग कुछ करेंगे। और उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां के जन्मदिन यानी सर सैयद डे मनाया गया। एएमयू कानपुर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आलिक ने बताया कि सर सैयद डे पर हर साल कानपुर में अलीगढ़ स्कूल की तरफ से प्रोग्राम को संचालित किया जाता है। प्रोग्राम को संचालित करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान की जाए। जो वजह है वो जो अपने फाउंडर से उनका इमोशनल कनेक्शन, जो विश्व की किसी भी और विश्वविद्यालय के संस्थापक से उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोगों का नहीं। इसमें पूरे विश्व के डिफरेंट सिटीज़ में सर सैयद डे मनाते हैं, जिसमें वो लोग जो अलीगढ़ में रहे होते हैं वो जब साथ में आते हैं, बैठते हैं, डिनर करते हैं, कुछ अपनी यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा करते हैं। आज हमारे वहाँ हम लोग सर सैयद डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर सैयद डे सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ आज भी यहाँ लाजपत भवन में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के फैजाबाद बजाजा में आज़ाद एजुकेशनल सोसाइटी मौलाना बशीर फाउंडेशन के बैनर तले सर सैयद डे मनाया गया, जहां पर सर सैयद अहमद खां को साझी संस्कृति का अलंबरदार बताया गया। कार्यक्रम में संचालक मुजम्मिल फिदा ने सर सैयद अहमद खां को इल्म की रोशनी बताया। उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तालीम हासिल करना और तालीम को बांटना यही मकसद बना लिया था। देखिए, सर सैयद डे ये साल से फैजाबाद में होता था। हमारी टीम भी कराती थी, लेकिन कोविड की वजह से ये बंद हो गया था। आज़ाद एजुकेशनल सोसाइटी ने 10 साल बराबर कराया है। अलीगढ़ियन लोगों ने एक बार जीआईसी में बहुत बड़ा सर सैयद डे कराया था। सर सैयद अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बानी थे और गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार थे। ऐसे मुजाहिदे आज़ादी थे जिन्होंने कलम से लिख के पूरी कौम को बेदार किया। हिंदू, मुसलमान, पसमानदा लोग आज उनकी जलाई हुई शमा अलीगढ़ पूरे देश के न सिर्फ बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को एक रोशनी दिखा रही है, एक राह दिखा रही है, और वहां से पढ़ने वाले लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच के भारत का नाम विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने तहसील तिकोनिया पार्क में धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें महिला आरक्षण में आरएसएस बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी महिला के साथ धोखेबाजी करने का आरोप लगाया गया। इस विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया और उसी के तहत ज्ञापन देकर मांग की गई कि महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी महिलाओं को भी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं। आज यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये रैली, प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम था।
आज हमारी मांग ये थी कि महिला आरक्षण जो आया है उसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं है, उसमें भी ओबीसी का महिला का आरक्षण लागू किया जाए। और ये हमारा आंदोलन 3 चरण में किया गया। ये हमारा पहला आरक्षण 30 सितंबर को था, फिर 7 अक्टूबर को था, और आज हमारा ये तीसरा आंदोलन है। और मांगे हमारी अगर पूरी नहीं की गई तो हम आगे चलकर हम भारत बंद करेंगे, और जिसका जिम्मेदार भारत और यूपी सरकार खुद होगी। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की गई। ऐसा माना जाता है कि इससे उम्र, यश, ताकत और धन प्राप्त होता है। नवरात्रि के हर दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। नवरात्र के चौथे दिन मां के इस रूप यानी मां कुष्मांडा की पूजा की गई। नवरात्र का चतुर्थ दिवस है, कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज के दिन भक्त कुष्मांडा के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। कुष्मांडा शुभदास्तु में जब यह पूरी सृष्टि का कहीं अस्तित्व नहीं था, घोर घना अंधकार था, तो उस समय यही भगवती अपने हल्की हंसी से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। जिस प्रकार से जीसस है, इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। ये तो माँ विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन में आए थे। हम पहली बार आए हैं, आरा भोजपुर से आए हैं, और यहाँ आए सुबह 5 बजे यहाँ पर आए थे। गंगा जी का स्नान कर हम यहाँ आए दर्शन करने। मतलब 8 बजे। जिला मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने नंदोई पर घर में घुसकर रेप करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही महिला ने इसकी शिकायत भोजपुर पुलिस से की, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित महिला ने कोर्ट द्वारा नंदोई के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि विवेचक ने नंदोई से साठगांठ कर पैसे लेकर विवेचना में धारा 376 निकालकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। आज महिला ने मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीणा को प्रार्थना पत्र देते हुए उच्च अधिकारियों से प्रकरण की जांच कराकर दोषी नंदोई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में गन पॉइंट पर दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सराय अकिल थाना इलाके के एक गांव में रहने वाली दलित महिला ने आरोप लगाया है कि जब वो रात में अपने घर पर अकेली सो रही थी, तब पड़ोस में रहने वाले युवक ने घर में अंदर दीवार फांद कर उसके साथ तमंचे के दम पर उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौने काम को अंजाम दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि सराय अकील थाना में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसकी वजह से उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुष्कर्म पीड़िता किशोरी के पिता एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि धोरहरा थाना क्षेत्र में उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इस बात की जानकारी लेकर धोरहरा थाना पहुंचे, लेकिन वहां मुकदमा दर्ज करने के बजाय पुलिस ने पीड़िता की पिटाई कर दी और उनको अपशब्द भी कहे, जिसको लेकर वो एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने पुलिस की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही है। और उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने गोकशी और देह व्यापार में लिप्त 4 गैंगस्टर के आरोपियों पर 303 करोड़ 77 लाख से अधिक की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। थाना कासिमपुर के प्रभारी निरीक्षक ने अनैतिक देह व्यापार में लिप्त पुल्लू और सोनू की 1 करोड़ 76 लाख 500 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। इसी थाना इलाके में गोकशी करने वाले शाहबुद्दीन और शबीब की 2 करोड़ 1 लाख 64 हजार रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। अतरौली थाने से संबंधित अभियुक्त जो अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त थे, पुल्लू पुत्र चुन्नीलाल, सोनू पुत्र भूरे की चल अचल संपत्तियां जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से 1 करोड़ 76 लाख 500 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। और दूसरा प्रकरण संडीला थाने में गोवध अधिनियम के अभियुक्त जो जौनपुर के निवासी हैं शहाबुद्दीन उर्फ साबू और समीम पुत्र मोहम्मद सलीम की संपत्तियां 2 करोड़ 1 लाख 68 हजार रुपये, कुल संपत्ति है 3 करोड़ 77 लाख 68 हजार रुपये 500 की,
गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से पुलिस द्वारा कुर्क की गई। आज दिनांक 17/10/2023 उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की तहसील गोला के मुस्तफाबाद कबीर धाम आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह का आरंभ 18 अक्टूबर को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ब्रजभूषण सिंह पहुंचे हैं, जो युवा संवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। वहीं जिले के सभी बीजेपी के नेताओं सहित बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने ब्रजभूषण सिंह का जिले में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की तहसील दातागंज क्षेत्र में राजकीय बालिका कन्या इंटर कॉलेज की क्लास 12 की छात्रा प्रतिभा को एसडीएम दातागंज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने महिला सशक्तिकरण और छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के उद्देश्य से 2 घंटों के लिए एसडीएम बनाया और वो खुद असिस्टेंट के रूप में उसकी अगुवाई करने लगे। इन 2 घंटों के लिए एसडीएम बनी छात्रा प्रतिभा ने कुल 6 लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी समस्याओं का निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं, वो खेती करते हैं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एसडीएम के पद पे अभी 2 घंटे के लिए 10 से 12 और मैंने यहाँ तक अभी 6 समस्याएं तो आप उनकी समस्याओं को निदान किया। बच्ची को जब ये लोगों की समस्याएं सुन रही थी तो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि भी इनकी बताई कि पिता किसान है, तो उस पृष्ठभूमि का भी प्रभाव है देखा कि वो आम लोगों से जुड़ी हुई और समस्याओं को सुन रही थी और उनके निदान के लिए तत्काल जो है संबंधित को निर्देशित कर रही थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में थाना चौक कोतवाली इलाके के ब्रजबिहार कॉलोनी निवासी दीपिका सक्सेना के घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी सुधीर जायसवाल ने बताया कि रेशमा पत्नी अनिल कुमार आदिल उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी के कुछ जेवर और रुपए और एक मोबाइल बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 8/9 तारीख की रात को थाना कोतवाली के ब्रजबिहार कॉलोनी में दीपिका सक्सेना घर पे कुछ जेवर, मोबाइल, पैसे इत्यादि की चोरी हुई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था। घटना के खुलासे के लिए थाना स्तर पर टीम एसओजी सर्विलांस टीमें लगाई गई थी। बाद इतना इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और स्थानीय लोगों की सूचना पर कुछ नाम प्रकाश में है। इसका 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के थाना बिलाग्राम पुलिस द्वारा 3 शातिर अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, 1 पंपिंग सेट, 2 सोलर पैनल, 1 बैटरी और अवैध शस्त्र बरामद किया गया है। बता दें कि थाना बिलाग्राम इलाके में एक मोटरसाइकिल को कुछ अज्ञात चोरों द्वारा कानपुर साड़ी सेंटर के पास से चोरी किया गया था, जिस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निरीक्षक बिलग्राम जनपद हरदोई धर्मदास सिद्धार्थ और उनकी टीम द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बिलग्राम थाने के निवासी हैं और 2 कन्नौज कोतवाली शहर के रहने वाले हैं। इनसे 2 मोटरसाइकिलें जो राजस्थान से चोरी की हैं और 1 बिलग्राम से चोरी की हैं, 1 पंपिंग सेट, सोलर पैनल और 1 बैटरा ये चोरी के बरामद हुए हैं। और एक रजनीश जो बिलग्राम का है, इसके पास से जमा तलाशी में एक तमंचा भी मिला है। इनको विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 2 सगे भाइयों में जबरदस्त संघर्ष में बड़े भाई की सर में चोट की वजह से मौत हो गई। शराब पीकर हुए हंगामे में छोटे भाई ने बड़े भाई को सर में डंडे से मारकर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी भाई की तलाश में जुटी हुई है। थाना जुनाभाई के ग्राम रोपड़ा पुख्ता में 2 भाइयों में शराब पीकर परस्पर झगड़ा हुआ, जिसमें एक भाई कैलाश उर्फ चिमन द्वारा दूसरे भाई कालू के सर पर डंडा मार दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हॉस्पिटल में ले जाते हुए मृत्यु कारित हो गई। इस संदर्भ में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर विधि कार्य।
उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में सोशल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में सर सैयद डे पर केक काटा गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सैयद अली इमाम जैदी ने केक काटकर मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि सर सैयद ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, इसीलिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है। और ये सर सैयद डे के तौर पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में हर जगह ज़ोर शोर से मनाया जाता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी उस ज़माने में कायम की जब मुसलमान तालीम में बहुत पीछे था। उन्होंने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिलाकर, ख़ासकर जिसमें राजा साहब महमूदाबाद और बड़े बड़े लोग वक़ार मुल्क साहब, मोहसिन मुल्क साहब, इन सब को मिला के पहले तो इन्होंने एक कॉलेज कायम किया जो मिंटो सर्किल के नाम से आज भी है और उस ज़माने में वो MOA कॉलेज था। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस ज़माने में, इतने यानी आज तो कम से कम 20,000 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कौम के लिए ये सबसे बड़ा सरमाया जो है वो दिया कि जिससे कौम तालीम हासिल करे और आगे बढ़े। और गोरखपुर जिले में सर सैयद डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें गोरखपुर, बढ़लगंज, देवरिया और आसपास की जगहों से आए तमाम AMU के पूर्व छात्र और छात्राओं की मौजूदगी रही। गोरखपुर की नई युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया। संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष नुसरत अब्बासी ने प्रोग्राम में आए मुख्य अतिथि, हॉकी के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ओलंपिक गोल्ड मेडल के विजेता और AMU के पूर्व छात्र जफर इकबाल का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान जफर इकबाल ने कहा कि गोरखपुर के रहने वाले बहुत से लोग उनके समय में भी AMU में पढ़ते थे। चाहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे आए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से तो थोड़ी मैं बात मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूँ कि उसमें भी आए। और उस ज़माने में आप ये देखिए कि जब इंग्लैंड टूर हुआ 1911 में, तो हमारे 3 खिलाड़ी इस MAO कॉलेज के थे इंडिया टीम से जो इंग्लैंड खेलने गए थे। तो कैन यू इमेजिन कि एक MAO कॉलेज का स्टूडेंट की ये हैसियत कि वो इंडिया से खेलने गया है इंग्लैंड के लिए। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रामपुर में फेक जन प्रमाण पत्र मामले में सुनाया गया फैसला। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को 7-7 साल की कैद। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत कई जगह मनाया गया सर सैयद डे का प्रोग्राम। सर सैयद अहमद के शिक्षा के लिए योगदान पर डाली गई रोशनी। हरदोई में पुलिस ने जब्त की 3 करोड़ 77 लाख से अधिक की संपत्ति। गौकशी और देह व्यापार में शामिल थे 4 गैंगस्टर। बदायूं जिले में 12वीं की छात्रा प्रतिभा बनी। 2 घंटे के लिए SDM दातागंज कुल 6 जन समस्याओं को निस्तारण के दिए निर्देश। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मुनीस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।